कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रेफरेंस में हम इसको देखें तो ऐसे समुदाय जो किसी सक्सेशन को अंतिम चरण तक ले जाते हैं उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसी कम्युनिटी जो सक्सेशन के बाद में किसी स्थान पर अंत तक इस्टेब्लिश रहती है उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रेफरेंस में स्टडी करते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में फ्लैक्चुएशंस पाए जाते हैं या उसमें उतार चढ़ाव भी पाए जा सकते हैं, अर्थात उसकी जाति में संख्यात्मक दृष्टि से हम चेंजेस देख सकते हैं और ये चेंजेस पर्यावरण में होने वाले बदलाव के कारण हमें दिखाई देते हैं, जिसके कारण कम्युनिटी में होने वाली नेटिलिटी तथा मोर्टिलिटी से या इसके जन्म दर तथा मृत्यु दर के कारण किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशंस में बदलाव हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार का बैलेंस किसी कम्युनिटी के लक्षणों को निर्धारित करता है और हम कह सकते हैं कि कोई भी कम्युनिटी अपने आप को मेंटेन करने के लिए इसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। जब कम्युनिटी अपने आप को मेंटेन करने का कार्य करती है तो इस प्रकार की कम्युनिटी को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम तथा स्टेडी स्टेट के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वातावरणीय बदलाव के कारण किसी कम्युनिटी जब बदलाव होते हैं तो इसकी मृत्यु दर तथा जन्मदिन के कारण इसमें संख्यात्मक जो बदलाव आते हैं उनको कम्युनिटी मेंटेन करने का कार्य करती है। इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट के नाम से जानते हैं। हम क्लाइमेक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैसे पौंड के एग्जाम्पल को लें, क्योंकि पौंड के अंदर जल की मात्रा स्थिर रहती है या ये आवास स्थिर रूप से पाया जाता है। जितना पानी का इसमें फ्लो पाया जाता है उतना पानी इसमें आउटफ्लो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वल स्टेट के अंदर या इक्वल पोजीशन के अंदर ये बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि पौंड एक स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर जो कम्युनिटी पाई जाती है उसका अध्ययन हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर जो कम्युनिटी डेवलप होती हैं वो क्लाइमेक्स को प्राप्त करती हैं। हम जानते हैं कि किसी भी स्थान के ऊपर जो कम्युनिटी डेवलप होती हैं उनके अंदर सक्सेशन पाया जाता है या स्तरण पाया जाता है। इससे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था। रिप्लेस करने के बाद में ये कम्युनिटी वहाँ पर धीरे धीरे स्थापित हो जाती हैं और जो कम्युनिटी वहाँ पर स्थापित होती है उस कम्युनिटी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर भी एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण उसमें बदलाव आते हैं, मगर वो बदलाव स्थायी रहते हैं। वहाँ कम्युनिटी अपने आप को बनाए रखती है या मेंटेन रखती है। इसी अवस्था को हम स्टेडी स्टेट के नाम से जानते हैं या डायनेमिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानती हैं। यही कम्युनिटी क्लाइमेक्स को प्राप्त करती हैं या कम्युनिटी को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सेशंस की कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी में हम देखें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई एक कम्युनिटी जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में किसी ज्योग्राफिकल एरिया में उपस्थित होती है या किसी आवास में जब उपस्थित होती है तो हम इसे मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस कम्युनिटी के अंदर टोपोग्राफिकल या भूगर्भीय धरातल में होने वाली बदलाव तथा
मृदा के विभिन्न प्रकारों के कारण इसके क्लाइमेट जोन में दूसरी प्रकार की कम्युनिटी भी ग्रो हो सकती है, मगर ये कम्युनिटी हम सबऑर्डिनेट कम्युनिटी के नाम से जानेंगे, या इनको हम सबऑर्डिनेट कम्युनिटी कहेंगे, या सहायक कम्युनिटियाँ इसके अंदर पनप जाती हैं। तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के अंदर बेसिकली एक ही प्रकार की कम्युनिटी उस स्थान पर ग्रो करती है, इसके साथ पनपने वाली अदर जो कम्युनिटी होंगी वो सबऑर्डिनेट कम्युनिटी के नाम से जानी जाएंगी। प्रोक्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये कम्युनिटी which is more or less stable resemble the climax community in same environmental conditions। ये इस प्रकार की कम्युनिटी है जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लगभग बराबर स्टेबल रहती है उस सेम एनवायरनमेंट के अंतर। तो हम कह सकते हैं कि सेम एनवायरनमेंट के अंदर कुछ समय के लिए या कुछ ज़्यादा समय के लिए जो कम्युनिटी अपने आप को स्थापित रखती है उसे हम प्रोक्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। डिसक्लाइमेक्स कम्युनिटी के रेफरेंस में हम कहें कि ये ऐसी कम्युनिटी हैं किसी जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाली या किसी स्थान के ऊपर पाई जाने वाली, जिन्हें मनुष्य के द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा डिस्टर्ब कर दी जाती हैं, और डिस्टर्ब करने के बाद में कम्युनिटी अपने अस्तित्व को नहीं रख पाती। इन्हें हम डिसक्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें ग्रासलैंड इन फॉरेस्ट एरिया, या किसी जंगल के अंदर ग्रासलैंड जो एरिया है वो धीरे धीरे एनिमल्स के द्वारा या मैन के द्वारा डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो इसे हम डिसक्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रीक्लाइमेक्स कम्युनिटी, व्हेन ए कम्युनिटी डिस्टर्ब्स ड्यू टू बर्निंग, कटिंग, ग्राजिंग एंड फ्लडिंग। इन कारणों की वजह से जब कोई कम्युनिटी किसी जियोग्राफिक एरिया के अंदर डिस्टर्ब कर दी जाती है, हम ये कहें कि बर्निंग की वजह, आग लगने की वजह से, या जलने की वजह से, या ग्राजिंग की वजह से, या फ्लडिंग, या जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है, इनके कारण अगर कोई कम्युनिटी अपने जियोग्राफिक एरिया से जब डिस्टर्ब होती है तो उस कम्युनिटी को हम प्री क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ हायर फॉर्म ऑफ वेजिटेशंस लाइफ फाउंड इन ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी लाइक फॉरेस्ट स्ट्रिप इन ग्रासलैंड। हम इसमें कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी के अंदर जैसे दूसरे प्रजाति के प्लांट्स या एनिमल्स रहने लग जाते हैं तो उसे पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि एक ग्रासलैंड कम्युनिटी है जिसके अंदर एक स्ट्रिप के रूप में या एक पट्टी के रूप में फॉरेस्ट के प्लांट्स जब पनप जाते हैं तो उसे हम ये कहेंगे कि ये पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। ये हायर वेजिटेशंस जो इसमें पनपती है, इस हायर वेजिटेशंस को भी हम पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की कम्युनिटीज़ हम देख सकते हैं किसी स्थान के ऊपर ग्रो करने वाली। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटी मे बी प्रेजेंट इन ए क्लाइमेट और जियोग्राफिकल रीजन्स अकॉर्डिंग टू निकोल्स, चैंपियन एंड बोर। साथ इनके हैं विटबेकर 1953 एंड इनके अनुसार पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी ये कहती है कि जब किसी स्थान के ऊपर एक से अधिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब रहने लग जाती हैं या पनप जाती हैं तो उसे हम पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी पॉलीक्लाइमेक्स यानी एक स्थान के ऊपर एक से अधिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का स्थापित हो जाना। इसी के अनुसार हम देखते हैं कि क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी क्या कहती है। क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी कहती है कि अकॉर्डिंग टू विटबेकर 1963 तथा शिलेस 1960 द कंपोजिशंस एंड करेक्टर ऑफ द कम्युनिटी आर डिटरमाइंड बाय टोटल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोसिस्टम एंड नॉट बाय ए सिंगल फैक्टर। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के संगठन तथा उसके लक्षणों को जब हम संपूर्ण एनवायरनमेंट के रेफरेंस में स्टडी करते हैं या किसी पारिस्थितिक तंत्र के संपूर्ण एनवायरनमेंट के रेफरेंस में जब पढ़ा जाता है तो ये क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी कहलाती है, जिसमें हम किसी एक सिंगल फैक्टर के रेफरेंस में कम्युनिटी के कंपोजिशन तथा करेक्टर का अध्ययन नहीं करते,
इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक से अनेक प्रकार की प्रजातियां या एक से अन्य प्रकार की क्लाइमेक्स कम्युनिटी उस स्थान के ऊपर पाई जा सकती हैं। ये एक से अधिक प्रकार की क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब इस स्थान के ऊपर पाई जाती हैं तो ये कम्युनिटी एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है जिसे हम क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी स्थान के ऊपर एनिमल्स तथा प्लांट्स की कम्युनिटी का पाया जाना और ये कम्युनिटी आपस में एक इंटर रिलेशनशिप इनके अंदर बीच में पाया जाता है या क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है या अपने आप को मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी वहाँ पर स्थिर रहती है। हम जानते हैं कि किसी कम्युनिटी के अंदर अन्य प्रकार की कम्युनिटियों का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके मध्य इंटर रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जब फ्लोरा तथा फ्यूना के बीच में जब क्लोज रिलेशनशिप किसी कम्युनिटी में पाया जाता है तो वो क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने वाले जीव जंतु वो प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर रहते हैं फूड के लिए या अपने खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। जब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्थान के ऊपर अन्य क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ नहीं पाई जाएंगी या दूसरी कम्युनिटी वहाँ नहीं पाई जाएंगी तो जीव जंतु वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी के अनुसार ये कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर एक से अधिक कम्युनिटी पाई जाती हैं। इन कम्युनिटी के अंतर आपस में क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है और ये कम्युनिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं और इसके बाद में ये अपनी सर्वाइबिलिटी को प्रदर्शित करती है या एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड होकर के निरंतर रूप से सर्वाइव करती रहती है तथा उस जोग्राफिकल एरिया या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने आप को मेंटेन रखती है। तो बेसिकली क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी को विटकर 1960 के द्वारा तथा सिलेस 1960 के द्वारा इसको समझाया गया था और इसके अनुसार यही कहा गया कि एक स्थान पर एक से अधिक कम्युनिटी का उपस्थित या पाई जाती हैं, इसे ही सर्वमान्य माना गया था। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर अलग अलग कम्युनिटी का अध्ययन किया जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती हैं और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैं जो अपने आप को स्थापित रखती हैं। इससे पूर्व की जो कम्युनिटी पाई जाती हैं जो सेरल स्टेज में कम्युनिटी पाई जाती है जो पायनियर स्टेज से लेकर के अलग अलग सेरल स्टेज में जिनको रिप्लेस कर दिया जाता है अंत में जो कम्युनिटी उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर स्थापित होती है इसे ही हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जिनको समझने के लिए विभिन्न प्रकार की थ्योरियाँ दी गई हैं जिनको हमने आज देखा। जहाँ तक इन थ्योरियों को हम देखते हैं इसके अंदर हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी का अध्ययन करते हैं।